हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो ये ब्लाउज आप देख रहे हो, इसकी ही कटिंग मैंने करके स्टिचिंग करके इस पे लगाया है। तो आप देखो मैंने कैसा किया है। और हमने जो कल फर्मा यूज़ किया था मैंने अनारकली के लिए, उसी फर्मे को कन्वर्ट करके इस ब्लाउज को बनाया हूँ। तो देखिए इसको किस तरह कटिंग करके बनाया जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए। हम उसी फर्मे को कन्वर्ट करके इस ब्लाउज को कटिंग कर बनाएंगे। स्टिचिंग भी हो सकता है, थोड़ा बहुत दिखाएंगे आपको, कोशिश करेंगे कि दिखा सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसकी फिटिंग नहीं है परफेक्ट, इसलिए कि ये डमी के साइज़ का ब्लाउज नहीं है, ये हमारे अलग साइज़ का है। तो मैंने ऐसे लगा के आपको दिखा दिया है। तो देखिए जो मैंने कल अनारकली कटिंग किया था शोल्डर टू वेस्ट डार्ट, उसी फर्मे को हम किस तरह से प्रिंसेस कट में कन्वर्ट करके और इसको पतला यानी कि स्लीवलेस किस तरह करेंगे, यानी शोल्डर इसका सेम 1 इंच का रखेंगे या 1.25 इंच का रखेंगे। तो उसको किस तरह करना है वो आप देख लो। तो आप कभी भी इस तरह से फर्मा आपके पास है, आपको लगता है कि उसी से हमको करना है, तो मार्किंग करके आप दूसरा फर्मा भी इसी तरह कटिंग कर सकते हो। अगर एक फर्मा आपके पास है तो 2-3 इसमें बना सकते हो अपने क्लाइंट के लिए। अगर फिटिंग आपको एक बार में उस क्लाइंट का बेहतरीन आया है तो उसको आप कॉपी करके 2-3 फर्मे अपने तरीके से बना के रख सकते हो, या तो इसी फर्मे से कटिंग कर सकते हो। तो देखिए मैंने वहाँ पे टेप लगा दिया जो भी मैंने कट किया था और उसको बंद कर दिया। अब यहाँ पे मैं शोल्डर 1 इंच माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये स्लीवलेस बनाना है। लेकिन मैं आपको बोला था कि ये शोल्डर सीम मुझे ज़्यादा अंदर अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए मैं थोड़ा ब्रॉड बनाता हूँ। तो उस हिसाब से मैंने 1 इंच की ब्रॉडिंग करके और वहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया। अब इसको नेक को मैं राउंड करूँगा, क्योंकि राउंड नेक ही मुझे ऐसा बनाना है, क्योंकि ये नेक नहीं बनाना है, ये मैंने अनारकली में यूज़ कर लिया है। तो स्लीवलेस में ज़्यादा राउंड नेक ही अच्छा दिखता है, ऐसे स्वीट हार्ट भी अच्छा दिखता है। लेकिन आप जो है इस तरह से बना लोगे, जो भी आपको नेक चाहिए कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। तो मैंने राउंड किया है और इसको करके कटिंग करके आपको बताता हूँ कि इसको कन्वर्ट करके प्रिंसेस कट में वापस लेके जाएंगे हम। तो पहले हमने प्रिंसेस कट ही कटिंग किया था, बाद में इसको शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में कटिंग कर दिया। वापस हम फिर से इसको प्रिंसेस कट में लेके जाएंगे। तो देखिए मैंने मार्किंग कर दिया, कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से मार्किंग करके मैं कटिंग कर लूँगा, फिर कपड़े पे कटिंग करके और फिर वापस जो है थोड़ा बहुत स्टिचिंग आधा अधूरा दिखाऊंगा आपको, और उसके बाद में उसको हम दिखा देंगे कि आपको कैसा दिख रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो अभी देखो मैं उसी फर्मे को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही लेडी का है ये दोनों। जब भी मैंने कल अनारकली दिखाया था वो और ये, और कल के वीडियो में हो सकता है मैं चूड़ीदार इसका दिखा दूँ, क्योंकि लाइक्रा चूड़ीदार है। तो लाइक्रा चूड़ीदार तो बहुत लोग बनाना जानते ही होंगे, लेकिन मैं अपने तरीके से उसको कटिंग करूँगा, जो मेरा थोड़ा अलग कटिंग होता है। तो आप लोग ज़रूर देखना, जो आप लोग कटिंग करते हो वो सेम है कि मेरा अलग है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर एक बार देख लेना। तो इस तरीके से देखिए, अभी बैक का भी मैं इस तरह से शोल्डर सीम को बराबर कर लूँगा जितना मैंने फ्रंट को किया है, और इसी तरह से बैक का भी ड्रॉप उतना ही रखना है, यानी कि जो भी है हमारा नेक वगैरह सेम उतना ही रखना है। तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ शोल्डर को ख़त्म करना है। तो इस तरह से करके हम इसको चेंज कर देंगे तो आसानी से हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक परमा है तो अलग अलग प्रकार के आप यहाँ पे ब्लाउजें वो कर सकते हो। इसका शोल्डर थोड़ा बड़ा होगा बैक का, तो हम बाद में इसको जब सिलाई करेंगे तो उस टाइम में दबा लूँगा। यानी कि इसका मैंने आधा इंच बढ़ा के रखा था, आपको याद होगा, लेकिन अभी ये चला गया डीप नेक में, तो ये शोल्डर बैक का बड़ा होगा। कटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं शोल्डर में दबा दूंगा इसको। तो इसलिए जो मैं कटिंग करके इतना दिखा दिया। अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्रिंसेस कट का वापस जो हमने पहले कटिंग किया था वहीं पे कट मार देना है, तो फिर ये प्रिंसेस कट में हो जाएगा। आप सिंगल डार्ट में भी करना चाहो तो कर सकते हो। जब अभी हमने कटिंग किया उसको छोड़ देंगे तो इस तरह से सिंगल डार्ट भी हो जाता है। अब हम ये देखिए टेक्सचर फैब्रिक है, जो हम अक्सर सीमर जैसा होता है, ये अलग एक फैब्रिक होता है, चमक होता है इसमें। तो इसका हम ब्लाउज करके आपको दिखाते हैं। तो ठीक है, तो इस पर हम इस तरह से फर्मा रख के और हम इस तरह मार्किंग कर देंगे और कटिंग करेंगे। तो देखिए मैं किस तरह मार्किंग कर रहा हूँ। लेंथ हमको थोड़ा आधा इंच बढ़ाना था, इसलिए मैंने लेंथ का थोड़ा नीचे मार्किंग किया है। तो इसलिए हम फर्मे के हिसाब से थोड़ा लेंथ को बड़ा रखना था, तो मैंने दूर कर दिया है। तो इस तरह से आपको कुछ भी लेंथ को इधर उधर करना है तो आप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो इस तरह से कर लिया जाता है एडजस्ट। ऐसा नहीं है कि हमारा फर्मा छोटा है तो ब्लाउज हमको छोटा ही कटिंग करना है, या समझो डार्ट पॉइंट में प्रॉब्लम है तो उसको भी कर सकते हो। मतलब जो भी है आप एक फर्मे से इधर उधर समझ के आप कर सकते हो। तो मैं एक कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि हमको तो सेम ही मेजरमेंट मिला है, जो अभी मैंने कल दिखाया था आपको वही मेजरमेंट है, तो उसी पे मैं कर रहा हूँ। तो इसको इस तरह से मार्किंग के बाजू से, यानी कि थोड़ी दूरी से जितना पकड़ के हमको सिलाई करना है उतना छोड़ते हुए मैं कटिंग कर रहा हूँ। ये मेन फैब्रिक है, ये लाइनिंग नहीं है। अक्सर हम लाइनिंग को कटिंग करते हैं, लेकिन मेन फैब्रिक भी आप कर सकते
सकते हो। अगर मेन फैब्रिक आपका टाइट है, यानी कि ऐसा है कि जिसको कटिंग डायरेक्ट पहले किया जा सकता है, तो पहले लाइनिंग कटिंग करो या मेन पार्ट कटिंग करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इतना ही है कि जो टाइट आपका कपड़ा है, जो लगता है कि हम इसको पहले फरमे से कटिंग करेंगे तो टाइट रहेगा, उसको आप पहले कटिंग कर सकते हो। या समझो कि आपको ऐसा लगता है कि ये फैब्रिक मेरा कम है, तो जो ज़्यादा है उसको कटिंग कर लो और फिर उस पे एडजस्ट करके आप कटिंग कर लो। तो ऐसे जो भी आपको जैसे भी लगे आप कटिंग कर सकते हो, आपके हाथ में होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनफ कपड़े अगर है तो कुछ भी कटिंग करो, लेकिन लूज़ कपड़े को पहले कटिंग नहीं किया जाता है। पहले टाइट कपड़े को कटिंग करके लूज़ कपड़े पर रख के कटिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से कटिंग हो जाता है। तो देखिए यहाँ भी मैं लेंथ में बढ़ा लूँगा आधा इंच, जहाँ जहाँ लेंथ है हर जगह मैं बढ़ा लूँगा, और बाकी हर जगह मार्किंग मैं इसी तरह करूँगा जैसे बराबर पे किया जाता है। और उसके बाद कटिंग करके और बाद में इसको हम लाइनिंग कटिंग करेंगे, उसके बाद स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से कटिंग करके आप बनाओगे, अब बिल्कुल आराम से कटिंग हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप ये कटिंग करके नहीं बना सकते, इसमें कोई ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि मार्जिन होना चाहिए तब हम कटिंग कर पाएंगे तो बेहतर होता है, ऐसा नहीं है। एक बार ये आदत डाल लोगे तो आराम से आप कटिंग कर पाओगे। तो इस तरह से कटिंग करने पे क्या है कि जो हम मार्किंग लगाते हैं वो भी हमको मिल जाता है, तो हमको समझ में आता है कि हमको कितना कहाँ दबाना है। तो इसलिए जो है बेहतर होता है इस तरह से कटिंग करके आप ट्राई किया करो। तो दो पार्ट को मैंने कटिंग कर लिया, पहले बैक को कटिंग किया और बाद में हमने सेंटर पार्ट को कटिंग किया। अभी हम ये प्रिंसेस पार्ट के कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए हमको आधा इंच मार्जिन देना पड़ेगा हर जगह, जो भी है 3 सूत का देते हैं। तो इस तरह से देते हुए और जो साइड का पार्ट होता है वहाँ पे हमको 1 फुट पट्टी के बराबर या 1.5 इंच के बराबर आपको रख लेना है। जो भी रखना है रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। 1.5 इंच बहुत काफ़ी, अभी ये भी एक्स्ट्रा हो जाता है। इसको भी हमको आप जब स्टिचिंग करोगे तो काटना ही पड़ता है, क्योंकि जो हमारा कटिंग है उसमें शॉर्ट नहीं पड़ता है, बढ़ता ही है। तो इस हिसाब से आपको कर लेना है। ठीक है, तो देखिए मैं बराबर पे इस तरह से कटिंग कर रहा हूँ, एक दाब छोड़ते हुए, तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो बराबर एकदम शेप लगाते हुए एक जैसा कटिंग करना है, यानी कि कहीं भी ऐसा कम ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना है। जितना एक जगह छोड़ रहे हो वही तीनों जगह छोड़ना है, और साइड में 1.5 इंच का मतलब छोड़ देना है। तो इस तरह से हमारा कटिंग हो गया। अब हम लाइनिंग को कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग देखिए मैं डबल डालने वाला हूँ, कभी भी मैं डबल ही डालता हूँ कोई भी फैब्रिक हो। तो डबल डालने से क्या होता है कि आपका सब कवर हो जाता है। कवर मतलब कि एक लाइनिंग में जमा देता हूँ मेन पार्ट पे और दूसरे लाइनिंग से पलट के मैं बनाता हूँ। तो किस तरह से मैं करता हूँ इसका मैं पेपर कैनवस भी कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि पेपर कैनवस क्या होता है और उसको कहाँ कहाँ चिपकाया जाता है, ताकि ब्लाउज के अंदर फिनिशिंग अच्छी तरह से आए। यानी कि जहाँ भी सिलाई हम मारते हैं वहाँ जब हम चिपकाएंगे तो अच्छी तरह से लाइनिंग क्लीन दिखता है, यानी साफ सुथरा दिखता है अंदर से भी। तो जितना ब्लाउज आपको बाहर से क्लीन दिखेगा उतना ही अंदर से भी दिखेगा। तो इसलिए जो है आपको पेपर कैनवस का इस्तेमाल कर लेना है अंदर वाले पार्ट में। तो किस तरह करना है वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये कटिंग कर लूँगा, तब मैं पेपर कैनवस भी थोड़ा कटिंग करके थोड़ा सा चिपका के आपको स्टिचिंग करके मैं दिखा दूंगा कि किस तरह करेंगे तो क्लीनिंग आता है। तो ये जरूरी है, इस तरह से कटिंग करके डाट का आपका निशान उठा लेना है। तो इस तरह से कर लेंगे तो क्या है कि जब हम डाट मारेंगे तो बराबर होगा। आपको अंदाज है तो अंदाज से भी मार सकते हो, और नहीं तो आप निशान लगा लो। मैं तो ऐसा निशान लगाता नहीं हूँ, आप लोग के लिए दिखाने के लिए लगा रहा हूँ। नहीं तो जब भी मैं डाट मारता हूँ अंदाज से ही मारता हूँ, मशीन के ऊपर ही मेरे समझ में आ जाता है कितना मारना चाहिए। तो एक को मारता हूँ, दूसरे को भी सेम सेम मार लेता हूँ। तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब कारीगर को आप कटिंग करके देते हो तो ये सब करना चाहिए, तभी वो कारीगर के समझ में आएगा। नहीं तो आप अंदाजा लगाते हो, कारीगर नहीं लगा पाते हैं। तो इसलिए जो है आपको जो भी कटिंग करना है परफेक्ट कटिंग करके देना है। कारीगर को कटिंग जब भी करके देते हो तो एकदम परफेक्ट कटिंग करके दोगे तो वो भी खुश रहेगा और उसका भी प्रोडक्शन ज्यादा निकलेगा, आप और अच्छी फिनिशिंग के साथ बनाएगा। तो कभी भी लाइनिंग बराबर पे ही इस तरह कटिंग किया जाता है तो ज्यादा बेहतर फिनिशिंग आता है। कभी भी लाइनिंग के पार्ट मैंने देखा है कि बहुत लोग बड़ा बड़ा काटते हैं, हम मेन पार्ट को बराबर कटिंग करते हैं। फिर उसको जमा के जब छांटते हैं तो कभी भी लाइनिंग इधर उधर ऐंठ जाता है जरा भी, तो उसमें वो फिनिशिंग नहीं आती है जो आना चाहिए। इसीलिए उसमें क्या होता है कि झोल मार देता है। कोई पार्ट क्रॉस है तो वो बड़ा हो जाता है और कहीं छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से नहीं लाइनिंग किया जाता है। लाइनिंग कटिंग करने का यही तरीका है, जैसे मेन पार्ट है उतना ही आपको मतलब लाइनिंग का भी पार्ट लेना है, ताकि जब सिलाई मार के बिठाओगे तो जो कटिंग टेबल पे हुआ है वही कटिंग से उस पे मतलब बैठेगा। यानी क्रॉस पार्ट कटिंग किया तो क्रॉस ही रहेगा, और नहीं तो आपने अलग किया तो अलग रहेगा। देखिए पेपर कैनवस ये होता है, बहुत पतला वाला मैं यूज करता हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट वाला यूज करना है, कड़क बिल्कुल नहीं लेना है। और इस तरह से रख के कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैं गले का थोड़ा थोड़ा ही पार्ट कटिंग करके चिपका के आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पूरा पूरा हमको नहीं लेना है। इस तरह से कटिंग करके और जहाँ चाहिए वहीं चिपकाना है, यानी नेक के पार्ट चिपका लेंगे, आर्मोल के पार्ट को चिपका लेंगे, और नीचे जो बॉटम होता है जहाँ वेस्ट होता है वहां पे चिपका लेंगे।
तो यहाँ पे पलटी करने की जगह होती है। तो ये सब चिपकाने से क्या होगा, एकदम क्लीनिंग के साथ आपका एकदम क्लीन बनेगा। तो इस तरह से कटिंग करके और चिपका लिया करो। लाइनिंग में चिपकाना है आपको, एक जो लाइनिंग जो उसमें जमाते हो उसमें नहीं चिपकाना है, जो मतलब मेन फैब्रिक में जिससे पलटी करना है उसमें चिपकाना है। तो वो सब ध्यान रखते हुए आपको करना है। ये अलग अलग गला चाहिए तो अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ में कटिंग करना है तो एक साथ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये मत सोचना कि मैं एक साथ जो बता रहा हूँ आपको एक ही साथ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको जैसे समझ में आए वैसे ये चिपका सकते हो, कटिंग कर सकते हो। तो ये मैंने एक साथ इसलिए रख दिया है कि मेरे पास इनफ है, तो मुझे इतना वो नहीं है, मैं तो कैसे भी कर लेता हूँ। लेकिन आपके पास अगर टुकड़ा है तो टुकड़े टुकड़े में भी करके ज्वाइन करके भी कर सकते हो। तो ये मत सोचना कि मुझे जो है जैसा मैं कर रहा हूँ आपको इस तरह से कटिंग करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको जैसे जमता है वैसे कर सकते हो। तो देखिए मैंने ये पैनल में भी कटिंग कर लिया है। तो मैंने अब यानी कि ये साइड का पैनल है प्रिंसेस कट का, उसमें भी कटिंग कर लिया है। तो इस तरह करके अब मैं सारे पार्टों को चिपका लूँगा। तो देखिए मैंने एक लाइनिंग को कटिंग करके चिपका लिया है और एक लाइनिंग को मैंने फ्यूजिंग कर लिया है। तो देखिए मैंने इस तरह से जमा लिया है। ये थोड़ा मेरा उखड़ गया वहाँ पे, लेकिन इस तरह से आपको जमा लेना है। ठीक है, तो इस तरह हो जाता है। अभी देखिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ डाट भी मैंने मार लिया है, यानी कि एक सीधी सिलाई लाइनिंग को जमा के मैंने मार लिया है। अब यहाँ पे डाट मारना है, तो डाट को एक बिल्कुल स्मूथ उतारना है, यानी कि जैसे आप डाट मारते हो तो ऐसा मत अचानक नहीं उतारना है, देखो आराम से लेके आना है, स्मूथ उतारना है। ऐसा डाट लगाना है कि प्रेस मारने के बाद में पता भी न चले कि डाट लगा हुआ है। वैसे पता तो चल ही जाता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि वहाँ फूकना नहीं चाहिए, बबल नहीं आना चाहिए। वो सब ध्यान रखते हुए आपको स्टिचिंग करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं है, अपने अंदाज से ही कर रहा हूँ। सिर्फ मार्किंग आपके लिए लगाया था, मुझे उससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए मैं किस तरह से किया हूँ, बराबर हो गया है। अब इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पैनल को यहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो पहले मैं नाप के दिखा देता हूँ ये बराबर है या नहीं है। तो इस तरह पहले चेक कर लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है, जॉइंट करना है। तो जॉइंट करेंगे इस तरह से तो बराबर हो जाएगा। तो पहले ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से पार्ट में नमी, यानी कि हमको थोड़ा सा हल्का सा देना है। भले आपने बराबर किया है, लेकिन ये पार्ट ऐसा होता है कि जोड़ने में छोटा बड़ा हो जाता होगा सबका। तो इस तरह से ध्यान रख के और अच्छी तरह समझ के करोगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा। अगर कोई छोटा बड़ा हो गया तो डार्ट पॉइंट इधर उधर हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखिए मैंने जैसे एक को किया है, इसी तरह सेकंड को भी करना है, यानी जितना उधर है उतना ही इधर आना चाहिए, छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इसमें आप एक को बराबर कर दो, एक को छोटा बड़ा कर दोगे तो भी दिक्कत है, इसमें डार्ट पॉइंट इधर उधर हो जाएगा। तो मैंने कोई कट नहीं लगाया है डार्ट पॉइंट के सामने, ऐसे ही मैं कर देता हूँ। तो आपको जैसे लगे वैसे करो। डार्ट पे अगर आपको लगता है कि सेंटर में वहाँ पे एक कट लगा के निशान लगाना चाहिए तो आप लगा सकते हो, मैं तो ऐसे ही कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए किस तरह का उभार आया है, फर्स्ट क्लास आया है। अभी इसको हम क्या करेंगे कि इसको जो भी एक्स्ट्रा लाइनिंग है थोड़ा सा बड़ा था, हमने कटिंग कर लिया। तो फ्यूजिंग कैसे मैंने कहाँ कहाँ किया आप देख लो। ये देखिए कहाँ कहाँ मैंने चिपकाया है, यहाँ तक कि जहाँ हुकाई करते हैं वहाँ भी मैंने चिपका लिया है। तो इस तरह कर देने से क्या होता है कि क्लीन होता है। तो देखिए इसको भी हम डाट लगा लेंगे पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पलटी करेंगे, यानी कि शोल्डर मारेंगे, उसके बाद पलट लेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, या कहीं से कॉल आया है, मुझे जाना है, थोड़ा इमरजेंसी है। तो इसलिए वीडियो को एंड करके अभी मैं चले जाऊँगा। तो पूरा वीडियो हो सकता है स्टिचिंग का ना दिखा पाऊँ आपको, तो इसलिए जो है मुझे अभी बस इतने पे ख़त्म करने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो इसलिए देखिए किस तरह से करना है। तो पूरा वीडियो आप लोग को देखना है मेरे स्टिचिंग का। तो बहुत सारे मैंने अपलोड किए हैं ब्लाउज़ की स्टिचिंग का, पूरा वीडियो मैंने किया है। तो आप लोग उस तरह से जाके देख सकते हो कि मेरा स्टिचिंग किस तरीके से करता हूँ, किस तरह पलटी करता हूँ, किस तरह से क्या करता हूँ, सब लोग आप समझ सकते हो। तो जैसे मैंने प्रिंसेस कट उसको जोड़ा था वैसे इसको भी जोड़ लेना है, यानी कि जॉइंट मार लेना है। तो जितना उसमें छोटा बड़ा नहीं आया है उसमें इसमें भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने बराबर पे कटिंग किया है तो बराबर ही आना चाहिए। यही तरीका है। छोटा बड़ा अगर एक पार्ट को आपने किया तो दूसरे पार्ट में अगर कुछ भी इधर उधर होता है प्रॉब्लम होगा। तो लाइनिंग को भी सेम समझ के चलना है। ये मत समझो कि ये लाइनिंग है तो कुछ मार्जिन ज़्यादा ले लेंगे, या समझो कि कुछ भी छोटा बड़ा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर पे ही रखना है और अंदर वाले पार्ट पे इस तरह से स्टिचिंग ऊपर से चला देना है, ताकि जो भी जॉइंट हमने किया है वो बैठ जाए, यानी कि चिपक जाए। यहाँ प्रेस नहीं भी मारोगे तो चल जाएगा। इस तरह से आपको ज़रूर कर लेना है, यानी लब की सिलाई मारो या एक बुट की मारो, आपकी मर्जी, जैसा मारना है मारो। तो इसलिए जो है आपको कर लेना है इस तरह से। और जितना उधर का था उतना इधर भी करके सेम टू सेम करना है। तो यही सब बहुत ज़रूरी होता है, हल्की हल्की चीज़ है जो आपको पॉइंटेड करके आपको करना है। तो इससे क्या
क्या होता है कि काम में फिनिशिंग आता है, अल्टर आने का चांस कम हो जाता है। तो कारीगरी यही सब होता है, कारीगरी बहुत मेन चीज़ होता है। जिस तरह कटिंग में आप मास्टर हो, ऐसे सिलाई में भी मास्टर होना चाहिए जो भी ये सिलाई कर रहा है, तभी ये अच्छी तरह से होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कटिंग अच्छा कर दिया, स्टिचिंग में जाके कुछ भी गड़बड़ कर देंगे तो सही होगा, ऐसा नहीं है। ज़रूर कुछ ना कुछ दिक्कत दे ही देगा। तो इसलिए जो है आपको समझ के कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ भी ऊपर से सिलाई मार रहा हूँ और सेंटर वाले पार्ट में मारना है, जो साइड का पैनल है उस पे नहीं मारना है। तो इस तरह से समझ के कर लेना है। ये देखिए मैंने जो भी जॉइंट किया एकदम परफेक्ट आया, ऊपर नीचे हर जगह। तो इसी तरह से हर जगह आपने कटिंग अगर बराबर किया है तो बराबर जॉइंट भी होना चाहिए, तभी वो आएगा। ज़रा भी छोटा बड़ा करोगे वो मज़ा नहीं आएगा, फिर वो खींच खाच करोगे, इधर उधर करोगे, और ब्लाउज में अल्टर आ ही जाएगा। तो ब्लाउज हो या कुछ भी बना रहे हो, हर चीज़ भी कुछ भी बनाते हो ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए मैं इस तरह से शोल्डर मार रहा हूँ पहले। हर सब लोग जो है शोल्डर बाद में मारते हैं, मेरा पहले मारा जाता है, क्योंकि मेरा ऐसा अंदाज है कि मैं पलटी करके ही सब बनाता हूँ, तभी फिनिशिंग ज़्यादा बेहतर आती है। इसके बाद आपका शोल्डर वगैरह कुछ भी लूज होता है, आप शोल्डर भी दबा सकते हो। कुछ भी अल्टर आता है आप यहाँ पे अल्टर कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि हम पलट देंगे तो अल्टर नहीं हो पाएगा। अगर कभी भी ऐसा लगे शोल्डर हमको दबाना है तो आराम से भी दबा सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं आएगा। और इस तरह करने से फिनिशिंग बेहतरीन आती है। तो जिस तरह हमने मेन पार्ट को ज्वाइंट किया उसी तरह इसको भी कर लेना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। और इसको जो है हम बाद में इसको प्रेस पे जाएंगे, चिरवा कर देंगे, यानी प्रेस से इसको जॉइंट को दोनों तरफ फैला के प्रेस कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। और हर जगह प्रेसिंग करके उसके बाद हम पलटी करेंगे, तब जाके ये बेहतरीन बनेगा। तो इस तरह से मैंने बना लिया है। मैं पूरा वीडियो नहीं दिखाया, आपको बोला कि मैं जा रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे कॉल आया था इमरजेंसी, तो इसलिए जो है मैं निकलने वाला हूँ। तो देखिए इसका फिनिशिंग कैसा है, तो देख लीजिए किस तरह से मैंने किया है। को जो है पलटी करके बनाया है। और अपर चेस्ट हमारा 37 था, तो अपर चेस्ट मैंने 37 ही रखा है। अभी दिखाता हूँ आपको नाप के, तो देखिए 37 ही है। तो ये फिटिंग बराबर आता है। तो जो मेजरमेंट है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से नाप के बनाओगे तो बराबर आएगा। 34 हाफ हमारा वेस्ट है, तो उससे 1/4 इंच कम ही रखेंगे, तब जाके ये बराबर उस पर आएगा। तो ये भी देखो उतना ही रखा है मैंने। अब इस तरह से फिनिशिंग देखो, पीछे का देखो, आगे का देखो, जहाँ भी देखना है देखो, एक जैसा आपको मिलेगा। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका है, मेरा स्टिचिंग का ये अंदाज़ है। तो स्टिचिंग देख लो, कहीं से भी फिनिशिंग में कोई कमी नहीं मिलेगी, एकदम ही पक्का है। जिस तरह साइड को भी मैंने इस तरह से टाका मार दिया है, पैड को भी मार दिया है, हुक आई भी मैंने लगा लिया है। तो इस तरह से हुक आई भी करके मैं अच्छी तरह से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे चाहिए तो डोरी लगाना है, अगर कोई कस्टमर बोलता है डोरी लगाना है तो डोरी पीछे लगा के आप दे सकते हो। नहीं लगाओगे तो भी ये शोल्डर बिल्कुल नहीं गिरेगा, अपनी जगह ही रुका रहेगा। ये सेंटर का पार्ट है, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि डॉट पॉइंट को कम रखना है, ताकि ये बराबर जो है सेंटर का पार्ट अच्छी तरह टाइट रहता है। अगर नहीं करोगे तो बीच में झोल आएगा, तो ये ज़रूरी है इस तरह से, इसीलिए मैं बताता हूँ। तो चलिए डमी में लगा के देखते हैं, क्योंकि ये तो साइज है नहीं डमी का, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो देखिए अपर चेस्ट बैठ गया है और हमारा नीचे का वेस्ट नहीं बैठेगा, क्योंकि काफ़ी फ़र्क है। ये डमी का 28 है, 29 तक है, लेकिन ये हमारा 34 बना हुआ है, तो इसलिए जो है ये नहीं बैठेगा। तो इसलिए मैंने साइड में पिन लगा के आपको दिखा दिया कि इस तरह से ये फिटिंग आएगा, बराबर हो जाएगा। जिस कस्टमर का है उसको बराबर आएगा, और डमी पे आए ना आए उससे क्या मतलब है अपने को, लेकिन हम तो डमी इसलिए रखते हैं कि किस तरह सेट किया जाता है। तो इस तरह से आपको करके आपको देख लेना है कैसे बनता है। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।